मैं तो चाहूँगा कि नीतीश जी आएँ और अजमा लें फूलपुर में, और उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी तो वह लौट कर जाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है। और छोड़िए फूलपुर, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़े नीतीश कुमार, मैं चुनौती देता हूँ कि वो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे अपनी जगह। देखिए, अखिलेश यादव चाहते हैं कि नीतीश जी आएँ वहाँ, उनकी जमानत जब्त हो जाए। अखिलेश यादव के पास कोई उम्मीदवार तो है नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था। क्या हश्र हुआ अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी का। वो गठबंधन टूट गया और बीजेपी 62 सीटों को जीतने में सफल हुई। तो फूलपुर से लड़े ना, अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि नीतीश जी आएँ और अजमा लें फूलपुर में, और उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी तो वह लौट कर जाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है। और छोड़िए फूलपुर, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़े नीतीश कुमार, मैं चुनौती देता हूँ कि वो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे अपनी जगह। दूसरी तरफ ललन सिंह जो जेल है वो आप पर भी निशाना साध रहे हैं, साथ में वो यह भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का दावा झूठा है, वो बिजनेसमैन है, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जबकि हाल ही में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की पटना में मुलाकात होती है। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उन दोनों के बीच का मामला है। लेकिन प्रशांत किशोर मिलने गए मुख्यमंत्री आवास पर, अब किसने बुलाया नहीं बुलाया यह गौण बात है, लेकिन आखिर आप दोनों की क्यों मुलाकात हुई, और मुलाकात सफल नहीं हुई तो आप गाली दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। तो देखिए, नीतीश कुमार की पुरानी आदत है, किसी के साथ भी वो साल 1.5 साल से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाते हैं। और 1 दर्जन ऐसे नेता हैं बिहार के अंदर या ऑल इंडिया में, पवन वर्मा ही, जो साल 2 साल से ज़्यादा उनके साथ नहीं रह पाते। तो दोनों में क्या बातचीत मुझे पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा हो या ललन सिंह के द्वारा, कि धंधा करते हैं, ये तो अंड बंड, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो अंड बंड बोलता है, यानी तुम ताम की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ऐसे ही व्यक्ति, तो आपने मिलने के लिए समय क्यों दिया? भले वही मिलना चाह रहे होंगे, क्यों आपने मिलने के लिए समय दिया जिसके बारे में आपने 2 दिन पहले गाली गलौज की भाषा में बात किया कि धंधा करते हैं, उनका तो यही धंधा है, अंड बंड बोलता रहता है, कौन पूछता है उसको। तो फिर 1.5 घंटा मिले क्यों? मिलने की क्या आवश्यकता थी? तो आपका मिशन सफल नहीं हुआ तो आप प्रशांत किशोर को गाली दे रहे हैं। तो इसका जवाब तो प्रशांत किशोर ही देंगे कि किसने बुलाया और किसके बुलाने पर कौन गया मिलने के लिए। आप लोग बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं। पुलिस ने बेगूसराय मसले पे कहा कि देखिए ये एक साजिश थी। दूसरी तरफ छपरा की घटना देखिए, कटिहार की घटना देखिए, लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। देखिए, जो कुछ छपरा में हुआ है, 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, या फिर जो कटिहार में हुआ, या 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में हुआ, जो लालू के राज में भी नहीं हुआ था, कि एक दुकानदार से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और जब देने से इनकार कर दिया तो 5 आदमी उसकी दुकान पर जाकर ताला बंद कर देते, उनके सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं। ये घटना क्या संकेत करती है? ये इस तरह की आप रोज बिहार के अंदर घटना, इतनी ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं कि लोग भयभीत है, आतंकित है, लोग डरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि फिर लालू राज लौट कर आ गया, जो 15 साल पहले का जो राज था फिर लौट कर आ गया। देखिए, और ये रोक नहीं सकते, इनके नियंत्रण के बाहर स्थिति है। नीतीश कुमार को फुर्सत नहीं है, वो उनकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, तो बिहार पर उनका ध्यान भी नहीं है। इसलिए देखिए, आगे आने वाले दिनों में ये घटनाएं और बढ़ेंगी, और ख़ास करके चूँकि इन्होंने जिन लोगों को अपना पार्टनर बनाया है, जिनके साथ इनका गठबंधन, उनकी समाज में आपराधिक छवि है, इसलिए नीतीश जी चाह कर भी और अपराध को रोक नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ जयराम रमेश से कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस के पीठ में छुरा मत घोपिए। एक तरह से वो चेता रहे हैं अपोजिशन के नेताओं को, जो कंपटीशन चल रहा है उसको लेकर। देखिए, यहाँ तो स्पर्धा चल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सीपीएम पार्टी कह रही है कि आप यूपी में तो 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं, और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है केरल, वहाँ 19 दिन की यात्रा कर रहे हैं। आप गुजरात तो जा ही नहीं रहे हैं, हिमाचल जा ही नहीं रहे हैं। तो चुनौती भाजपा को दे रहे हैं कि सीपीएम को दे रहे हैं? और कांग्रेस कह रही है कि सीपीएम जो है केरल में, वो भाजपा की ए टीम है, कई कहते हैं कि आप बी टीम है। तो ये तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकती। यहाँ तो स्पर्धा मची हुई है
कि कौन प्रधानमंत्री का योग्य उम्मीदवार हो सकता है। तो राहुल गांधी अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हैं, नीतीश कुमार अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हैं। केसीआर कहते हैं कि मैं पूरे देश के अंदर बिजली का बिल माफ कर दूंगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दूंगा। तो अपने राज्य में तो जीतने का ठिकाना नहीं है, और ये सब लोग प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं और रोज नई नई घोषणा कर रहे हैं।